नमस्कार बच्चों, सोशोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज सामाजिक मानव शास्त्र यानी कि बीए पार्ट 3 का पेपर 2 का एक टॉपिक है विवाह। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में इन टॉपिक के ये विवाह का जो टॉपिक है इसके जिन बिंदुओं पे चर्चा की थी वे हैं विवाह की परिभाषा एवं विवाह के उद्देश्य। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और विवाह के कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे विवाह संबंधी निषेध के बारे में। विवाह संबंधी निषेध, प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग मैरिज। निषेध का मतलब है किसी चीज़ को करने की मनाही। तो विवाह संबंधी निषेध परिवार और विवाह यौन व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे कुछ नियम होते हैं जो विशिष्ट समूह या नातेदारों में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन्हें हम विवाह संबंधी निषेध के नाम से जानते हैं। ये निषेध प्रमुखतः 3 प्रकार के हैं। पहला है निकटाभिगमन निषेध या अगम्य गमन, इसे इनकेस्ट टैबू भी कहते हैं। दूसरा है बहिर्विवाह यानी कि एक्सोगेमी, और तीसरा है अंतर्विवाह यानी कि एंडोगेमी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निकटाभिगम निषेध यानी कि अगम्य गमन के बारे में। माता पिता एवं संतान तथा भाई बहनों में यौन संबंध सभी समाजों में निषिद्ध माने गए हैं। यदि इन प्राथमिक संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती तो परिवार, विवाह एवं नातेदारी से संबंधित अनेक विस्तृत व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाती। प्राचीन काल में मिस्र, फारस, पीरू, हवाई द्वीप, इनका एवं कॉन्गो की कुछ जातियों में यह प्रथा अवश्य प्रचलित थी, किंतु यह राज परिवारों तक ही सीमित थी। इन लोगों का विचार था कि इस प्रकार के विवाह से रक्त की शुद्धता बनी रहती है तथा परिवार के बाहर विवाह करने पर शाही रक्त अशुद्ध हो जाएगा। अतः उच्चतम राजा वह माना जाता जो भाई बहन के परस्पर विवाह से उत्पन्न होता। मिस्र में शाही परिवार के लोग अपनी पुत्रियों से विवाह कर लिया करते थे। इन अपवादों को छोड़कर निकटाभिगमन को कहीं भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को हीन दृष्टि से भी देखा गया तथा उन्हें दंडित तक किया जाता। हम निकटाभिगम के उल्लेख से ही सिहर उठते हैं। निकटाभिगमन को कुछ विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। निकटाभिगमन की परिभाषा रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सही शब्दों में कहें तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। अगली डेफिनेशन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तथा वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार निकटाभिगमन उन लोगों के साथ यौन व्यवहार है जो कि विवाह या वैवाहिकता से इस प्रकार से संबंधित हैं कि उनमें कानूनी विवाह नहीं हो सकता। उपरोक्त परिभाषाओं में निकटाभिगमन या अगम्य गमन को एक पाप या अपराध के रूप में माना गया है। अगम्य गमन की सीमा क्या होगी, इस संबंध में भिन्नता है। कुछ लोग इसे एकाकी परिवार के दायरे तक ही सीमित रखते हैं, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन पिता पुत्री, माँ पुत्र एवं भाई बहन के बीच यौन व्यवहार को ही निकटाभिगमन मानते हैं। मूडॉक इस दायरे का विस्तार परिवार से भी अधिक मानते हैं और उन सभी संबंधियों से यौन व्यवहार करने को भी अगम्य गमन की संज्ञा देते हैं, जिनके साथ उस समाज की संस्कृति यौन व्यवहार की स्वीकृति नहीं देती। जैसे एक गोत्र
एवं वंश के लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करना यदि उस समाज की संस्कृति द्वारा मना है तो वह अगम्य गमन यानी कि निकटागमन की श्रेणी में आएगा। ऐसा हिंदुओं या अनेक जनजातियों में है। दूसरी ओर यदि कोई संस्कृति परिवार के संबंधियों में ही यौन व्यवहार की स्वीकृति देती है तो वह अगम्य गमन नहीं है। उदाहरण के रूप में असम के नागा एवं टिव आदि में एक व्यक्ति संपत्ति प्राप्ति के लिए अपनी विधवा सौतेली माओं से भी विवाह कर लेता है। संक्षेप में अगम्य गमन उन संबंधियों में यौन व्यवहार है जिसमें उस समाज व संस्कृति के द्वारा लैंगिक संबंध निषिद्ध हैं। अब प्रश्न यह है कि प्रत्येक समाज में निकटाभिगमन या अगम्य गमन को निषिद्ध क्यों माना गया है और ऐसा करने वाले के लिए दंड का प्रावधान क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर अनेक मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है। एक दार्शनिक का मत यह है कि अगम्य गमन पाप है और उसके अपराधियों को दंड देने के लिए किसी मानवीय संस्था की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे तो ईश्वर स्वयं दंड देगा। अतः ऐसे पाप से डर कर ही मनुष्य इस प्रकार के समागमन से बचता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मानव ने यदि अगम्य गमन निषिद्ध नहीं किया होता तो ना तो कोई संस्कृति ही होती और ना कोई समाज ही, और साथ ही मानव की स्थिति अगम्य गमन करने वाले पशुओं जैसी ही होती। समाजशास्त्रियों का मत है कि यदि अगम्य गमन की स्वीकृति हो तो परिवार के सदस्यों से संबंधों में भ्रम पैदा हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक पिता को अपनी पुत्री से समागम की स्वतंत्रता होने पर वह अपनी पुत्री का पिता एवं पति दोनों ही होगा और अपनी पुत्री से उत्पन्न संतान का पिता एवं नाना भी होगा। इस प्रकार का भ्रम माँ पुत्र एवं भाई बहनों में विवाह होने पर भी पैदा हो जाएगा। इससे केवल संबंधों में ही भ्रम पैदा नहीं होता बल्कि भूमिकाओं में भी भ्रम पैदा हो जाएगा। अगम्य गमन के प्रति एक आपत्ति यह भी है कि यदि इस प्रकार की स्वीकृति दी गई तो परिवार का वातावरण संघर्ष में हो जाएगा। अगम्य गमन निषेध सामाजिक एकता, संगठन तथा प्रगति के लिए आवश्यक हैं। ऐसा न होने पर स्थिर एवं संगठित परिवार का विकास नहीं हो सकेगा। कई बार व्यक्ति स्वयं अगम्य गमन करने से भयभीत होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे पागलपन और अपंगता पनपती है। अगम्य गमन के सम्मुख एक आपत्ति सजातीय प्रजनन के तर्क की है क्योंकि ऐसे प्रजनन के परिणाम घातक होते हैं। स्पष्ट है कि निकटाभिगमन या अगम्य गमन निषेध के अनेक कारण रहे हैं। यह हमारी संस्कृति का एक भाग है। इसकी उत्पत्ति निकट के रक्त संबंधियों के बीच प्रजनन के घातक परिणामों को रोकने तथा जनांकिकी के अपरिहार्य परिणामों के कारण हुई। ऐसे निषेधों का पालन स्थिर एवं सहयोगी परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक था, जिससे बच्चों का लालन पालन एवं सामाजिकरण हो सके, सदस्यों में आर्थिक सहकारिता पनप सके और एक परिवार का अन्य परिवार से संबंध स्थापित हो सके। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक एवं प्राणीशास्त्रीय कारण भी महत्वपूर्ण हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। बाकी के जो बिंदु हैं उनकी हम हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।